अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शनिवार रात एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम के दौरान अचानक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में भारी चूक हो गई, जिसके चलते एक भयंकर हादसा हो गया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर का कार्यक्रम चल रहा था, जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हो रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े नेता उस दौरान वहां मौजूद थे। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की और सबको वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। इस घटना ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। दरअसल शनिवार शाम को वॉशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर का कार्यक्रम चल रहा था। यह सालाना आयोजन अमेरिकी पत्रकारों और नेताओं का बड़ा समारोह होता है। इसमें करीब 2600 लोग वहां इकट्ठा हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार इस डिनर में शामिल हो रहे थे। उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और कई अन्य मंत्री भी मंच पर बैठे हुए थे। सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे और कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। रात करीब 8:35 पर होटल के मेन सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास अचानक तेज हलचल शुरू हुई। कोल टॉमस एलन नाम का 31 साल का शख्स, जो कैलिफोर्निया के टोरेंस शहर का रहने वाला था, वहां पर होटल का मेहमान बनकर रुका हुआ था। वह मैग्नेटोमीटर यानी मेटल डिटेक्टर की तरफ तेजी से भागा। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। सुरक्षा जांच में वह रुका नहीं और सीधे अंदर घुसने की उसने कोशिश की। सीक्रेट सर्विस के जवान ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने 3-4 राउंड गोलियां चला दी। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। जैसे ही गोलियों की आवाज बैंकेट हॉल तक पहुंची, पूरा हॉल दहल उठा। पहले कई लोगों को लगा कि शायद कोई ट्रे या बर्तन गिर गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। डर के कारण लोग मेज के नीचे छिपने लगे। वेटर अपनी ट्रे छोड़कर भागने लगे। सीक्रेट सर्विस के जवान लंबी बंदूकें लेकर मंच पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। ट्रंप, मेलानिया और जेडी वेंस को मंच से नीचे उतारा गया। पीछे के पर्दे वाले रास्ते से उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को भी एक एक करके बाहर निकाला गया। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे पूरा हॉल अंधेरे में समा गया और लोग घबरा गए। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि झुक जाओ या हट जाओ। एक कोने से गॉड ब्लेस अमेरिका की आवाज भी सुनाई आई। होटल के कर्मचारी और मेहमान बाहर की तरफ भाग रहे थे। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत एसओएस लाइट जलाकर सबको अलर्ट कर दिया। कुछ मिनट में ही पूरे होटल को खाली करा लिया गया। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे और नेशनल गार्ड के जवान भी पहुंच गए थे। कोल टॉमस एलन को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। वह होटल में मेहमान के रूप में ठहरा हुआ था। उसके पास से कई हथियार बरामद हुए। सीक्रेट सर्विस और वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मिलकर उसे काबू में किया। गोली चलाने के बाद वह जमीन पर गिरा हुआ था और चारों तरफ सुरक्षा जवान थे। ट्रंप ने बाद में इस सीसीटीवी फुटेज को अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच हुई। राष्ट्रपति ट्रंप और बाकी सब नेता सुरक्षित व्हाइट हाउस पहुंच गए। रात में ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि घटना पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई ट्रे गिर गई, लेकिन मेलानिया को तुरंत समझ आ गया कि गोलीबारी हो रही है। ट्रंप ने कहा कि हमलावर बहुत पावरफुल गन लेकर आया था। गोली लगने वाले सीक्रेट सर्विस एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वह फिलहाल ठीक है, क्योंकि जैकेट ने काम कर दिया। ट्रंप ने हमलावर को बीमार और सिरफिरा बताया। ट्रंप ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि हमलावर का मकसद आखिर क्या था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ईरान का हाथ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जांच पूरी होने पर सब पता चल जाएगा। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यक्रम जारी रखा जाए, लेकिन आखिरी फैसला सुरक्षा एजेंसियों पर ही छोड़ दिया। बाद में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और इसे कुछ दिनों बाद दोबारा आयोजित करने का प्लान बनाया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में शानदार शाम थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने शानदार काम किया। हमलावर को पकड़ लिया गया। उन्होंने कानून प्रवर्तन की सराहना की। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष वेइजिया जियांग ने कहा कि सब सुरक्षित हैं और कार्यक्रम फिर से होगा। इस घटना की जांच सीक्रेट सर्विस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और एफबीआई कर रही है। फिलहाल किसी और खतरे की कोई खबर सामने नहीं आई है। पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने बताया कि कोल एलन पर हथियार इस्तेमाल और अधिकारी पर हमले के आरोप लग गए हैं और भी कई आरोप लग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हमलावर ने पूछताछ में कहा कि वह ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था। कोल टॉमस एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला है। उसने कैलटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और बाद में कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। वह 2020 से C2 एजुकेशन कंपनी में पार्ट टाइम टीचर के तौर पर काम कर रहा था। दिसंबर 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था।
वह खुद को इंडी गेम डेवलपर भी बताता था। पुलिस को पहले इस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप पर हमले की यह पहली कोशिश नहीं है। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया की रैली में उन पर गोली चली थी। सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स के बाहर भी फायरिंग हुई थी। इस बार भी ट्रंप बाल बाल बचे। घटना के बाद कई नेता और पत्रकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन और उनकी पत्नी भी कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा कि वे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज ने हिंसा की निंदा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने राहत जताई कि ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। उन्होंने हमले की निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पूरे विश्व में इस घटना पर चर्चा हो रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हमलावर अकेला था। इस मामले में किसी और साजिश की पुष्टि नहीं हो पाई है। सीक्रेट सर्विस ने कहा कि राष्ट्रपति और अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। अस्पताल में घायल एजेंट की हालत अच्छी है। कार्यक्रम रद्द होने के बाद व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि इसे 30 दिनों के अंदर फिर से आयोजित करेंगे। इस पूरी घटना ने अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हिल्टन होटल पहले भी रोनाल्ड रीगन पर हमले का गवाह रहा था, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की तेजी ने बड़ा हादसा टाल दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और डिटेल्स निकलकर सामने आ सकती हैं और सब कुछ शांत हो गया है। कोई नए खतरे की आशंका भी नहीं जताई गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।